जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। एक ऐसे शेयर के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो 20 रुपये का शेयर है, 20 रुपये से सस्ता शेयर है और उसके अंदर ज़बरदस्त इस समय तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी के पीछे का कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले वो शेयर 12 रुपये या 13 रुपये का होता था और आज की डेट में 20 रुपये पहुँचने के लिए तैयार है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक दूसरे शेयर के बारे में और चर्चा करेंगे। साथ ही सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करते हैं स्टार्ट बिरलासॉफ्ट लिमिटेड से। इस कंपनी के अंदर क्या खास बात है, क्यों इस कंपनी को मैं यहाँ पर चर्चा में लेकर आया हूँ। देखिए, खरीदने बेचने की राय इस चैनल पे दी नहीं जाती है, ये बात ऑलरेडी आपको मालूम है। हाँ, नॉलेज आपको दी जाती है, नॉलेज आपके काम आ सकती है। देखिए, ये शेयर है 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी अगर यहाँ पर देखें तो 2023 में 279 रुपीज़ के आसपास का शेयर होता था। तेज़ी ज़बरदस्त बनी थी, 557 रुपये तक पहुँच गया था। उसके बाद बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद बड़ी तेज़ी और 842 रुपये से लगातार गिरावट इस शेयर के अंदर होती जा रही है। अभी 314 रुपये के आसपास ये कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसका मार्केट कैप भी देख लीजिए, 8,600 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। आईटी स्टॉक आपको मिल रहा है। अभी आईटी के अंदर आपको एआई की वजह से बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए ये देख लिया आपने। चर्चा कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के। एक साल पहले 1,317 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,200, 1,300, 1,300, अभी कितना है 1,349 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था 1,348 करोड़। चलिए अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं थोड़ा सा। 249 करोड़, इससे पहले 245, 213, 159 करोड़, उससे पहले 174 करोड़। आप कहेंगे ठीक क्यों बोल रहे हैं आप, बड़ी गिरावट हो गई है। एक साल पहले अगर 1,317 करोड़ का रेवेन्यू था, बीच बीच में 1,329 करोड़ हुआ, तो गिरावट के बाद अगर सेम रेवेन्यू रहता है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। समझिए ना, ये एक अच्छी बात है कि शेयर गिरा हुआ है और सेम फंडामेंटल जो एक साल के पहले जो फंडामेंटल थे वही फंडामेंटल हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल बराबर होते हैं। कंपनी के शेयर के प्राइस में जो मूवमेंट होता है उसका बड़ा असर देखने को मिलता है। कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके से मूव कर रहे हैं, अपोजिट साइड मूव कर रहे हैं या फिर ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं। चलिए अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 176 करोड़ का है। उससे पहले 120 करोड़ था, 116 करोड़, उससे पहले 106 करोड़, उससे पहले देखेंगे 122 करोड़। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट वाइज अगर देखते हैं तो अच्छा जंप यहाँ पर देखने को मिला है। दोस्तों अगला शेयर होगा जेपी पावर। 18 रुपये 95 पैसे का शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जेपी पावर 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर देखें, 6 महीने के अंदर देखें तो थोड़े दिन पहले 52 वीक लो की अगर बात करते हैं तो 13 रुपये के आसपास था। 27 रुपये से गिरकर 13 रुपये पहुँचा और अभी फिर से इसके अंदर ज़बरदस्त नीचे की साइड से अच्छी खासी तेज़ी बनी और ये तेज़ी कितने परसेंट की हो सकती है, 47% की। 13 रुपये से 18-19 रुपये तक यह शेयर पहुँच चुका है और देखते ही देखते 20 रुपये मानने के बाद इसने लगभग 47-45% का रिटर्न बना के दे दिए। आने वाले टाइम में हो सकता है कि अपना जो हाई है वो भी तोड़ दे। 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तेज़ी के पीछे का कारण मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि अदानी, यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि ये जेपी पावर है। ठीक है, जेपी पावर जैसे ही आप खोलेंगे, जेपी पावर के अंदर एक कंपनी प्रमोटर है जिसका नाम है जेपी एसोसिएट। जेपी एसोसिएट, उस जेपी एसोसिएट को किसने खरीदा हुआ है, अदानी ने। ठीक है, समझिए पहले जेपी पावर है, जेपी पावर के अंदर होल्डिंग किसकी है, जेपी एसोसिएट की, और जेपी एसोसिएट को किसने खरीद लिया है, अदानी ने। तो इनडायरेक्टली किसकी होल्डिंग आ गई है, अदानी की। तो लगभग 20-25% की वहाँ पर होल्डिंग है किसकी, जेपी एसोसिएट की। वो बढ़ाकर कितनी होने वाली है, 51% की होल्डिंग होने वाली है। कितनी, 51%। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो प्रोमोटर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं 24%, किसके अंदर, जेपी पावर के अंदर। अब इसको हम खोल के यहाँ पर अगर देखते हैं तो जेपी एसोसिएट यहाँ पर आपको नज़र आएगा। जेपी एसोसिएट 24% ही है और जेपी एसोसिएट को किसने खरीद लिया, अदानी ने।
तो अब इनडायरेक्टली जेपी पावर के अंदर अदानी घुस गए, और जब अदानी घुस जाता है तो आपको मालूम है कि कभी अदानी पावर का शेयर 100 रुपये होता था, कितना मारा, 900 रुपये। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा जिसके रिजल्ट आ चुके हैं, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। 983 रुपये का भाव है, एक साल का हाई देख लीजिए 1163 रुपये के आसपास। लो कितना था, 660 रुपये, 660। मार्केट कैप 44,000 करोड़ का मार्केट कैप देख लिया आपने। कंपनी काम क्या करती है, कंपनी बनाती है सोलर पैनल, सोलर सेल्स और इसके प्रोडक्ट जैसे कि सोलर मॉड्यूल्स वगैरह, ठीक है, और उसकी सर्विसेज भी देती है। और मिला के समझ में आ गया, यानी कि कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनी के काम के अंदर तो बड़ा दम है। अब कंपनी का काम भी देख लीजिए किस तरीके का है। तो दोस्तों देखने की अगर हम यहाँ पर कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 1621 करोड़ का रेवेन्यू आता था प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड का। उसके बाद कितना हो जाता है, 1821 करोड़, उसके बाद 1837 करोड़, उसके बाद 1936 करोड़, अभी कितना हो गया है, 2230 करोड़। यानी कि रिजल्ट्स अच्छा है। शेयर का भाव भी देखें कि एक साल में कितना भागा है, 6 महीने में कितना भागा है, 1 महीने में कितना भागा है, 7 दिन में कितना भागा है। फिलहाल रिजल्ट्स यहाँ पर शानदार आपको देखने को मिले। एक साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 528 करोड़, बढ़कर कितना हो गया, 548 करोड़, उसके बाद 561 करोड़, उसके बाद 593 करोड़, अभी देखेंगे 675 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। लगातार बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ पर फोकस करेंगे यहाँ पर, क्या कि कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, कितना नेट प्रॉफिट है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी के क्वार्टर में 457 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। इससे पहले कितना था, 392 करोड़ का, उससे पहले 353 करोड़ का, उससे पहले 308 करोड़ का, उससे पहले देखेंगे 278 करोड़ का, कितना, 278 करोड़। तो देख लीजिए यहाँ पर आप ही के सामने सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी है कि 353, 308, 392, यानी कि 400 करोड़ से कम का ही नेट प्रॉफिट था, बढ़कर इतना हो गया। ठीक है, तो कमाल की बात यह है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ठीक है, तो सब कुछ तो यहाँ पर ठीक नज़र आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और थोड़ी सी अगर और जानकारी आपको निकालनी है इस कंपनी के बारे में तो थोड़ा सा रिजर्व्स भी यहाँ पर देख लीजिए, 4262 करोड़ का है। कंपनी पे देखिए कर्ज था 1400 करोड़ का, बढ़कर हुआ 1900 करोड़ का, अब कर्ज कितना हो गया, 3700 करोड़ का, ये भी साथ में आपको देखना है। और मज़ेदार वाली बात अगर आपको देखनी है इस कंपनी के अंदर तो देखिए कि टोटल एसेट्स इस कंपनी के 2100 करोड़ के थे, बढ़कर 3500 करोड़ के हुए, उसके बाद 6800 करोड़, अभी तो 5 डिजिट में पहुंच चुके हैं, 10,845 करोड़ के इस कंपनी के टोटल एसेट्स हो चुके हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, और मज़ेदार वाली बात यह है कि प्रोमोटर की होल्डिंग 63% है, एफआईस 5%, डीआईस 13%, पब्लिक 16%। तो कब सबका यहाँ पर योगदान है इस शेयर के अंदर। तो और मिला के जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं होती है कि खरीदना है आपको, बेचना है, ये आप खुद से दिमाग लगाइए। धन्यवाद।